तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो ये अपन ने एक मेटालिक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, उसके किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन के इलेक्ट्रॉन जो हैं केवल उतना ही अपन शो कर रहे हैं, क्योंकि वही रेलेवेंट है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने इतने छोटे से पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्यों शो किए। अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो है वो बैटरी के थ्रू लगाया, और इसके कारण जो है फील्ड जो है वो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एस्टैब्लिश हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक। अब ये मैंने दो क्रॉस सेक्शन ले लिए, ये डॉटेड लाइंस आपको दिख रही होंगी। इस क्रॉस सेक्शन को मैं 1 बोल देता हूँ और इस क्रॉस सेक्शन को 2 बोल देते हैं। तो अब अपन ऐसा करेंगे कि किसी भी टाइम डेल्टा टी में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस 1 क्रॉस सेक्शन से, है ना, कोई चार्ज फ्लो कर रहा होगा डेल्टा क्यू, कोई चार्ज फ्लो करेगा, वो हम निकाल लेंगे, है ना। डेल्टा क्यू चार्ज निकाल लेंगे तो हमारे पास में करंट आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरा क्रॉस सेक्शन जो अपन ने लिया है ना, वो इस तरह से लिया है कि ये जो डिस्टेंस है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी के बराबर, ठीक है। कोई भी आर्बिट्ररी क्रॉस सेक्शन लिया, बट क्रॉस सेक्शन 1 और 2 के बीच में के डिस्टेंस के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, फिर हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं एन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, फील्ड के अपोजिट, ठीक। तो ये जो क्रॉस सेक्शन जो अपन ने बनाया है, इस क्रॉस सेक्शन के जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं डेल्टा टी टाइम में क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसके पास भी होगा, है ना, इस सेक्शन के बिल्कुल बाउंड्री पे होगा, तो इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये डिस्टेंस कितना है वी डी डेल्टा टी, और इसकी वेलोसिटी कितनी है वी डी, ठीक है। बेसिकली डेल्टा टी टाइम में जो सबसे राइट मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी होगा वो भी चला जाएगा, तो इसका मतलब इस वाले क्रॉस सेक्शन के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डेल्टा टी टाइम में क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो एन अपन बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग 1, है ना, ये क्रॉस सेक्शन 1 इन टाइम डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम इनटू ये इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में जितना वॉल्यूम है वो, ठीक है। तो ये कितना हो गया वी डी डेल्टा टी है, और इसका यदि एरिया जो है यदि ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इस कंडक्टर का ए है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए, ठीक है। तो चार्ज क्रॉसिंग 1 इन डेल्टा टी ये कितना हो जाएगा ई इंटू एन, है ना, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटू एन, तो ये हो गया आपका ई एन ए वी डी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और ये चार्ज क्रॉसिंग 1 इन डेल्टा टी ये कितना अपन ने लिया था डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू। तो करंट जो है वो कितना हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये हो गया ई एन ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये रिलेशन अपने पास में आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में। अच्छा, एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं जे, है ना, और जे क्या है करंट डेंसिटी, और इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं आई अपॉन ए। करंट यदि फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो करंट डेंसिटी जो है उस कंडक्टर में से जो फ्लो कर रही है वो आई अपॉन ए, और ये हो जाती है बेसिकली यहाँ पे ई एन वी डी, ठीक है। तो ये
करंट डेंसिटी का रिलेशन आ गया। अच्छा, अब देखते हैं यदि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन यदि हम चेंज कर दें, मतलब ए की वैल्यू चेंज कर दें, तो करंट पे, करंट डेंसिटी पे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको देखते हैं। अब सपोज कंडक्टर का शेप जो है वो इस तरह का है और ये वायर्स जो हैं वो इसमें से जा रहे हैं और इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। आई करंट जो है एंटर कर रहा है और ऑब्वियसली आई करंट ही निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, करंट जो है वो किसी भी सेक्शन में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि चेंज होने का मतलब क्या हो गया कि वहां पे चार्जेस जो है एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, है ना, जो हो नहीं रहा है, ठीक है। चार्जेस कहीं पे भी एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। तो जो चार्जेस का फ्लो है कंडक्टर के थ्रू, उसको आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे फ्लूइड का फ्लो होता है ना, किसी भी पाइप में पानी का यदि फ्लो होता है, यदि आप फ्लूइड डायनेमिक्स वाला चैप्टर कर चुके हैं तो उसमें एक कंटिन्यूटी इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कि, है ना, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, है ना। यदि कोई पाइप है सपोज इस तरह का और उसमें से यदि कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ का एरिया जो है वो A1 है, वेलोसिटी V1 है ना, पानी फ्लो कर रहा है सपोज, और यहाँ का एरिया यदि A2 है तो यहाँ की वेलोसिटी जो है V2 हो जाएगी, है ना। और A1 V1 A2 V2 ये बराबर क्यों आता है कि भाई जितना वॉल्यूम पानी यहाँ से एंटर कर रहा है उतना ही वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा पर यूनिट टाइम में, क्योंकि पानी कहीं पे भी एक्यूमुलेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो करंट के केस में भी लगता है। करंट किसी भी सेक्शन के थ्रू जो पास हो रहा है, सपोज मैं यहाँ का सेक्शन ले लूँ चाहे यहाँ का सेक्शन ले लूँ, है ना, वो सेम होगा। चार्जेस जितना फ्लो करेंगे पर यूनिट टाइम, है ना, वो सेम ही होगा। तो करंट तो सेम रहता है, एरिया हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो यदि ये कंटिन्यूटी वाला एक बार हटा देते हैं। अच्छा, आप देखते करंट यदि सेम रहता है तो चेंज क्या होता है, सपोज यहाँ का एरिया यदि A1 है और इस पोर्शन में सपोज ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 है और यहाँ का एरिया A2 है और यहाँ की ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2 है, तो करंट तो सेम ही है ना। इस वाली इक्वेशन को यूज करते हैं तो I जो है वो क्या हो जाएगा EN। अच्छा, चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम ये भी सेम रहेगा, ठीक है, मेटल तो सेम ही है ना, वो तो वेरी करेगा नहीं। A1 VD1 और ये कितना हो जाएगा EN A2 VD2। तो आप देखें VD2 जो है वो बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस वाले पोर्शन में ये बढ़ जाएगी बिल्कुल ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे पानी की वेलोसिटी यदि पाइप को हम पतला कर दें तो बढ़ जाती है, ठीक है। तो A1 VD1 अपॉन A2, ठीक है। तो VD2 जो है वो VD1 से ज्यादा है, ठीक। जब करंट डेंसिटी हम देखें, करंट डेंसिटी क्या है I अपॉन A। अच्छा, यहाँ की करंट डेंसिटी मैं J1 ले लेता हूँ और यहाँ की करंट डेंसिटी J2, ठीक। तो इस रिलेशन को आप देखें VD2 ज़्यादा है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, J2 जो है वो J1 से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी और वो लॉजिकल भी है ना, है ना, करंट पर यूनिट एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, है ना, ये अपने को याद रहने चाहिए, मतलब याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे तो, है ना, आपके ध्यान में रहेगा।